नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में। जो भाग है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, प्रेजेंट में कुल कितने भाग हैं। अगर आप बीपीएससी टीयर 4 का एसएससी जीडी सीजीएल एमटीएस आरपीएफ ग्रुप डी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको भाग से भी जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आप सब टोटल वीडियो जो है अंत तक अगर देख लीजिएगा तो इससे बाहर से प्रश्न आपको नहीं आएगा। ठीक, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं भाग पहला से। भाग 1 में क्या कहा गया है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच ये है। तो भाग 1 में राज्य और उसका राज्य क्षेत्र संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान है, यानी इसके बारे में बात किया गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसको जो है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 के बीच में इसको रखा गया है भाग 1 को। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। भाग 2 में जो है नागरिकता के बारे में कहा गया है। क्या भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है, और ये जो भाग 2 है इसमें नागरिकता और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। क्या क्या अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। पहला में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है, वो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, और भाग 2 में है नागरिकता के बारे में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। तीसरा जो भाग है 3 नंबर भाग में, भाग 3 में मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारी के बारे में कहा गया है। ये जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। क्या 12 से लेकर 35 के बीच में भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 प्रावधान है, मूल अधिकार के बारे में कहा गया है। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के बीच में है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। भाग 4 में संशोधन हुआ तो भाग 4 कब बना। क्या भाग 4 कब बना, और इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्या मूल कर्तव्य में अनुच्छेद जो है 51 क है। क्या अनुच्छेद 51 क के बारे में कहा गया है। इसका डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में टोटल आपको मिलेगा कि भाग 4 जो है वो 51 क में क्या कहा गया है। अभी शॉर्टली जो समझ लीजिए कि जो संविधान के भारतीय संविधान में जो है भाग की बात करें तो मूल जो है 22 भाग हैं, लेकिन संशोधन होने पे ये 25 हो गए हैं। कितने 25 हो गए हैं। तो 25 हो गए हैं तो उसमें एक पहला आपको तो भाग 8 में जो है राज्य और संघ और राज्य क्षेत्र, क्या संघ और राज्य क्षेत्र दोनों के बारे में है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, और इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है तो 238 से 242 तक, कितना 239 से 242 तक का बात कहा गया है। 239 से 242 तक भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में पंचायत है, और इसमें भी संशोधन हुआ। नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि संशोधन जो हुआ क्या क्या जुड़ा, आगे आपको मिलने वाला है। तो भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। जैसे पंचायत एक छोटे स्तर पे, जैसे गांव होता है, गांव स्तर पे एक पंचायत होता है। पंचायत एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें किस अनुच्छेद को तहत है तो 243 अनुच्छेद के तहत पंचायतें की बात की गई है। अब इसमें जो संशोधन हुआ तो पहला जो संशोधन हुआ तो उसमें बना 9 का, क्या 9A बना, और इसमें नगर पालिका की बात की गई। नगर पालिका का मतलब जो शहर होता है, शहर में छोटे जो वार्ड होते हैं उसमें शासन करने को नगर पालिका के अंदर रखा गया। इसका अनुच्छेद जो है 243P से 243ZG है। क्या 243P से 243ZG 9 का नगर पालिका। 9 ख जो एक और ऐड हुआ अंतिम में 9 ख, इसमें सहकारी समितियां की बात की गई है। क्या सहकारी समितियां, और इसमें जो अनुच्छेद है 243 ZH से ZT। क्या 243 ZH से Z है। भाग 10, क्या भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में कहा गया है। इसको जो है अनुच्छेद 244 से 244 क तक इसमें रखा गया है अनुच्छेद को। 11 की बात कर लेते हैं तो 11 भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात कही गई है। क्या संघ और राज्यों के बीच संबंध का जिक्र किया गया है, और जो ये अनुच्छेद है 245 से लेकर 263 के बीच में है। नेक्स्ट है भाग 12। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। 4 है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। इसको जो है 264 से 300 क के अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद को रखा गया है। अनुच्छेद 13 की बात भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम। अगर भारत जो देश है, भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर आप अगर व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, समागम करते हैं, इधर उधर जाते हैं, इसके बारे में जिक्र है। तो ये है अनुच्छेद 301 से 307 के बीच। नेक्स्ट है भाग 14। भाग 14 में है
संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य यानी कि स्टेट और सेंट्रल के बीच जो है जो सेवाएं हैं उनके बारे में कहा गया है। और जो अनुच्छेद है 308 से लेकर 323 के बीच इनका जिक्र है। नेक्स्ट है, इसमें फिर संशोधन हुआ तो जोड़ा गया भाग 14 क। क्या जोड़ा गया? भाग 14 क यानी कि भाग 14 14A। 14A में न्यायाधिकरण की बात कही गई। क्या? न्यायाधिकरण की बात कही गई है। ये अनुच्छेद है 323A से 323B तक। क्या? 323A से 323B तक जो है 14 क को जोड़ा गया है। फिर आ गया आपका 15। भाग 15 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे जो वर्ग हैं निचले अनुसूचित जाति जनजाति वैसे वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष उपबंध बना है। तो इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 324 से 329 के बीच में इसको रखा गया है। 324 से 329 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 15। भाग 16 जो है, भाग 16 में भाग 17 में राजभाषा है। क्या? भाग 17 में जो है राजभाषा के बारे में कहा गया है। ये है अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। क्या? राजभाषा को भाग 17 में रखा गया है और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। नेक्स्ट है भाग 18। क्या? भाग 18 के बारे में जो है आपात उपबंध को जिक्र किया गया है, यानी आपात स्थिति के बारे में कहा गया है। इसको अनुच्छेद 352 से 360। ये तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है भाग 18, इसको आप याद कर लीजिए। आपात स्थितियों में क्या होता है इसका डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसमें 8 जो है अनुच्छेद है 352 से 360 जो आपात उपबंध है। आपात उपबंध में क्या क्या आपात किस स्थिति में जैसे राष्ट्रपति शासन जो लगता है, इस जो सब है किस अनुच्छेद के तहत आता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से मिलने वाला है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में प्रकीर्णन की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण के बारे में बात कहा गया है। इसको जो है अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक अनुच्छेद में रखा गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो संविधान का संशोधन का इसका में जिक्र किया गया है। इसका प्रावधान है संविधान में संशोधन भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के तहत। 21 है, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध को रखा गया है और इसको अनुच्छेद 369 से 392 तक इसको रखा गया है। अंतिम है अनुच्छेद 22। क्या? अंतिम है भाग 22। टोटल संविधान में कुल मूल रूप से 22 भाग थे। 22 भाग में क्या है ये आपको बता देता हूँ। और अभी वर्तमान में 25 भाग है। 3 भाग में संशोधन हुआ है, 3 भाग नया जोड़ा है, वो भी आपने देख लिया। कितना? तो 4A, 9A और B, 9A B और 14A, 3 में संशोधन हुआ है, जोड़ा है। तो 22 3 25, टोटल 25 भाग हुए। भाग 22 से है, इसमें जो है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में कहा गया है। इसको जो है अनुच्छेद 392 से अनुच्छेद 395 तक रखा गया है। मूल रूप से जो संविधान बना उसमें टोटल जो है 395 ही अनुच्छेद थे, अभी जो बढ़ चुका है। भाग की बात करें तो भाग 22 था, अभी इसको 25 भाग हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका आपका विस्तारित रूप मिलने वाला है। तो थैंक यू।